महान प्रकृतिवादी दार्शनिक, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक, बालक की स्वतंत्रता का पक्षधर रूसो, जिसकी निषेधात्मक अपने आप में एक संपूर्ण शिक्षा को बयां करती है। आज हम इस वीडियो में रूसो की नकारात्मक शिक्षा या जिसे निषेधात्मक शिक्षा नेगेटिव एजुकेशन कहते हैं के संदर्भ में बात करेंगे। रूसो कहता है नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो ज्ञान के साधन अवयवों को पहले मजबूत करती है। इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं है, यह सद्गुण प्रदान नहीं करती अपितु बुराई से बचाती है, सत्य प्रदान नहीं करती अपितु भूल से बचाती है। यह बालक को तैयार करती है कि वह अपने सत्य की ओर अग्रसर हो सके, उसे समझने के योग्य बन सके। जब वह उसे समझने की आयु प्राप्त करेगा, इसमें पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। नकारात्मक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। औपचारिक पाठ को कोई स्थान नहीं, इसमें यहाँ पर फॉर्मल लेसन को जो है इसमें कोई भी स्थान नहीं प्राप्त है। इसमें क्या है, रूसो का विश्वास है कि शाब्दिक पाठ बालक के मस्तिष्क पर व्यर्थ का भार होते हैं और शिक्षा की दृष्टि से समय की व्यर्थता है। उसने कहा, पाठ से मुक्ति दो और हमें बच्चों के दुख के प्रमुख कारण से मुक्ति मिल जाएगी। गेट रिड ऑफ द लेसन एंड वी गेट रिड टू द चीफ काज ऑफ देयर शारो। अर्थात बालक को स्वयं अनुभव करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पुस्तकीय अधिगम नहीं, नो बुकिश लर्निंग। रूसो पुस्तकीय ज्ञान के विरुद्ध था। वह कहते हैं 12 वर्षों तक एमिल को कोई पुस्तकीय शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, वह कभी नहीं जानेगा कि पुस्तक क्या है। फॉर 12 years एमिल विल नॉट बी गिवन एनी बुकिश एजुकेशन, ही विल नॉट नो व्हाट अ बुक इज। दैट्स मीन्स एमिल जो कि रूसो का एक महानतम देन है, महानतम ग्रंथ है जिसे उसने लिखा, और उसमें उसने बताया, वह आगे कहता है, मुझे 12 वर्ष का वह बालक दो जो कुछ ना जानता हो। 15 वर्ष की आयु तक मैं उसे इतना सिखा दूंगा जितना प्रारंभिक जीवन के 15 वर्ष में अन्य बालक पढ़ लेते हैं। भेद केवल इतना होगा कि आपके विद्यार्थी को केवल ज्ञान होगा और मेरा विद्यार्थी उसे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने के योग्य होगा। Give me 12 years old child who does not know anything. By the 15 years of age, I will teach him so much as other children read. In 15 years to early life, the only difference will be that the student will remember only knowledge and my student will be able to use it in प्रैक्टिकल लाइफ। नैतिक शिक्षा नहीं, नो मॉरल एजुकेशन। रूसो का विश्वास है कि बालक प्रकृति में सबसे शुद्ध वस्तु है, इसीलिए किसी भी प्रकार की नैतिक शिक्षा उसे नहीं दी जानी चाहिए। उसे प्राकृतिक परिस्थितियों में सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, प्रकृति उसे खुद सिखा देगी, ऐसा रूसो का मानना था। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता के समय का प्रयोग। उसका मानना है कि बाल्यकाल ऐसा काल है जब बालक को यह पता होना चाहिए कि समय को व्यर्थ कैसे किया जाए। सुस्ताना ऐसा नहीं है जिससे डर आ जाए। तुम उस व्यक्ति से क्या कहोगे कि जो इसलिए सोने नहीं जाता, यह समय की व्यर्थता होगी। तुम कहोगे कि वह आदमी पागल है, वह अपने समय का प्रयोग नहीं कर रहा है, वह मृत्यु की ओर जा रहा है। इसी को समझाने के लिए वह कहते हैं कि बाल्यकाल ऐसा समय है जहाँ बुद्धिमत्ता होती है। बालक को कूदना, भागना, देर समय तक खेलना चाहिए, जिससे उसके शारीरिक अंगों का विकास हो सके, जो उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाएगा। कोई आदत निर्माण नहीं, नो हैबिट फॉर्मेशन। रूसो किसी भी आदत के निर्माण के पक्ष में नहीं था, वह सामाजिक आदतों के विरुद्ध था। वह कहता था, एक बालक को केवल यही आदत बनानी चाहिए कि वह कोई भी आदत ना बनाए। द ओनली हैबिट अ चाइल्ड इज़ टू फॉर्म
is not to form any habit at all. बालक स्वतंत्र और बाधाहीन होना चाहिए। यद्यपि प्राकृतिक आदतों के पक्षधर थे, सामाजिक शिक्षा नहीं। रूसो का मानना है कि वह बालक को शिक्षण समाज से बाहर होना चाहिए। रूसो ने अपने समय के दूषित समाज और उसकी दूषित सभ्यता और संस्कृति का विरोध किया था। रूसो का मानना है, टेक द रिवर्स ऑफ द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट डू ऑलवेज राइट। इस प्रकार जो रूसो की नकारात्मक शिक्षा है वह विशेषकर 12 वर्ष तक की अवस्था तक किसी भी बालक को किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा देने के विरोध में था। उसका मानना था कि 12 वर्ष तक बालक को प्रकृति की गोद में उन्मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए, प्रकृति उसे सिखा देगी। अगर हम इसको देखें तो जो एमील है, एमील में उसने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से बताया है। हालांकि वो जो है प्रथम शिक्षक हाथ पैर को मानता है और इसके बाद जो स्पर्शेंद्रियां हैं उनकी ओर भी वो आकर्षित होता है। एमील शिक्षा की तैयारी में संलग्न है। उसे अनुभव के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के ज्ञान से परिचय नहीं है। उसने अभी तक रटकर नामों को याद भी नहीं किया है। 12 से 15 वर्ष की अवस्था को वह कैशोर्य कहता है। उसे जीवन का सबसे बड़ा ही खतरनाक समय मानता है। बालकपन निषेधात्मक शिक्षा के पश्चात एमील को निश्चित शिक्षा देनी है। वह विषयों का ज्ञान नहीं, उनकी विधि का ज्ञान तथा रुचि की वृद्धि करना चाहता है। स्वयं शोध पद्धति का वह पुजारी है। बालक का ज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह किसी के द्वारा कराया गया है, वरन इसलिए होना चाहिए कि ज्ञान उसने स्वयं अर्जित किया है। व्यवसाय की शिक्षा तथा हाथों का प्रयोग उसे प्रिय है। पुस्तकों में संलग्नता इतनी अच्छी नहीं जितना हाथों का काम। इस व्यवस्था के लिए योजना पद्धति का एक रूप रूसो ने दिया है। एमील को कारखाने में काम करते देखना चाहता है। करके सीखने योजना की पद्धति का वर्णन व्यावहारिकता के पूर्व ही रूसो ने कर दिया था। केवल भाषण अथवा आदेशात्मक शिक्षा के वह विरुद्ध है। रॉबिन्सन क्रूसो नाम की पुस्तक को अवश्य वह सबसे पहले पढ़ने को दे सकता है, क्योंकि उसमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास का सुंदर चित्रण है। इसलिए रूसो की दृष्टि में रॉबिन्सन क्रूसो विश्व की सर्वोत्तम पुस्तक है, जो कि डैनियल डेफो द्वारा लिखी गई है। मनुष्य के ऊपर निर्भरता का पाठ वह एकाएक नहीं दे सकता, इसलिए वह मशीनों के काम की कला और व्यावसायिक शिक्षा सहकारिता सिखाने के लिए दे सकता है। उसका मानना ये है कि जो बालक है वो सामाजिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रकृति उसे खुद सिखाएगी। इसके लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।